नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर जिस लड़ाई की शुरुआत आज से करीब 1 महीने पहले पटना के उस सरजमी से शुरू हुई थी, जिस सरजमी को लेकर पूरा देश यह सोचता है, यह समझता है कि बदलाव की शुरुआत या परिवर्तन की शुरुआत बिहार की धरती से ही होती है। उम्मीद जगी थी कि ये आंदोलन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, जिस तरीके से लोग जुड़ रहे थे और जिस अंदाज में लोग इस आंदोलन के साथ खड़े हो रहे थे, ऐसा लगने लगा था कि बिहार वाकई में करवट लेने वाला है। और एक ऐसी सत्ता जो बिहार की राजनीति में पिछले 35 वर्षों से कब्जा जमाए हुए है, वो भी कहीं न कहीं इसी छात्र राजनीति से पैदा लिए थे। लग रहा था कि इतिहास दोहराएगा, लग रहा था कि जेपी का ये बिहार, गांधी का ये बिहार अब अंगड़ाई लेने को तैयार है। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें हाथ से निकलती चली गई और आज वह आंदोलन कह सकते हैं फौरी तौर पर कि बेनतीजा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि एक ऐसा आंदोलन जो जनता को दलित कर किया, ऐसा आंदोलन जो जनता को यह सोचने पर मजबूर किया कि बिहार में वाकई में नौकरी के नाम पर खेल हो रहा है, आखिर वो आंदोलन बेनतीजा क्यों रहा? कौन है इसके लिए जिम्मेवार? कौन है गुनाहगार? छात्र या फिर यहाँ के सियासतदान जो इस राजनीति को एक रणनीति के तहत हवा निकालने की बिसात बिछाई और वो उसमें कामयाब हो गए। जी हाँ, हम शुरू से कह रहे थे कि इस आंदोलन को राजनीति से बचनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से बचनी चाहिए। एक उम्मीद थी कि हाई कोर्ट में शायद कुछ राहत मिल जाए। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं मान चुका था कि हाई कोर्ट से भी कुछ छात्रों के पक्ष में नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एक खास पार्टी विशेष को लेकर हल्ला, प्रेस मीडिया में हल्ला बोल शुरू हुआ, ठीक उसी दिन लग गया था कि यह मामला अब पॉलिटिकलाइज होता जा रहा है और जज पर भी जो एक स्वाभाविक तौर पर दबाव था जन आंदोलन का, वो दबाव कम होता हुआ पर दिख रहा है। तारीखें जरूर लगातार दी गई, लेकिन कल पूरी सुनवाई के दौरान ठीक नीट परीक्षा के तरह लग रहा था कि कुछ सकारात्मक चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन फाइनली कोई सकारात्मक चीज़ें नहीं आई। 31 तारीख मतलब 30 तारीख तक रिजल्ट निकलना ही निकलना है, वो बीपीएससी पहले से भी कह चुके हैं। मतलब रिजल्ट निकलने के बाद अब सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने ये ज़रूर कह दिया कि अगर हम सुनवाई करेंगे, अगर उसमें कोई तथ्य सामने आएगा तो आपको रिजल्ट रद्द करना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ कहने को होता है। जब रिजल्ट निकल जाती है तो फिर कई तरह की चीज़ें काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद बहुत कम ऐसे मौके मिले हैं जब रद्द किए गए हैं। खैर, सवाल वो नहीं है। मतलब कानूनी लड़ाई भी ये लगभग हार चुकी है, सड़क पर भी ये हार चुकी है, सदन में भी वो सहयोग नहीं मिला जिस सहयोग की उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में क्या कहीं कोई उम्मीद की किरणें बची हैं क्या? क्योंकि इस सियासत को साधने वाले लोग, मतलब छात्र आंदोलन से जुड़े सियासत को साधने वाले लोग भले आज अपने मकसद में कामयाब होते हुए दिख रहे हों, उन्हें एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिला, एक छात्रों का एक समर्थन वर्ग मिला, लेकिन याद करिए कल की तैयारी मिस्टर प्रशांत किशोर की वही तैयारी थी। उन्हें लग रहा था कि हाई कोर्ट से कुछ पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। ठीक उसी समय वो अनशन तोड़ने की तैयारी कर रहे थे कि अनशन तोड़ेंगे एक बड़े विजय के साथ, लेकिन वो हो नहीं सका। वो सेटबैक लगा उनको कि नहीं, कोर्ट से कुछ ऐसा, क्योंकि उनके चाहने वाले भरोसा दे रहे थे कि हम तो स्टे ले ही लेंगे, लेकिन स्टे नहीं हुआ। ऐसे में चिराग, एक उम्मीद की चिराग जलाते हुए जरूर दिख रहा है। चिराग ने जिस तरीके से पूरे परीक्षा को लेकर सवाल खड़े किए, काश कुछ उसी तरीके से जो वकील प्रश्न पत्र लिख पर ज़्यादा जोर रहे थे, अगर पूरे व्यवस्थागत तरीके पर सवाल करते, इक्वलिटी पर सवाल करते कि भाई
दूसरे दिन की परीक्षा की वजह से किस तरीके से छात्र प्रभावित हो रहे हैं, अगर इस पर ज़्यादा सवाल होता, सवालों के प्रश्न पत्र के क्वालिटी पर सवाल होता, तो हमें लगता है कि जज भी ये सोचने को मजबूर होते कि वाकई में जो चीज़ें बीपीएससी के द्वारा की गई है वो कहीं न कहीं कुछ खास लोगों को फ़ायदा उससे पहुंचाते हुए दिख रहा है। प्रश्न पत्र का गलत पूछा जाना, प्रश्न पत्र का रिपीट करना, ये सारे ऐसे सवाल थे जिन सवालों के सहारे हाईकोर्ट में अपर हैंड छात्रों का हो सकता था, लेकिन वो विषय तो रहा ही नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोर्ट से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। हाँ, चिराग ने जरूर एक उम्मीद जगाई है जिस तरीके का उसने बयान दिया है, लेकिन वो भी सिर्फ हमें लगता है कि नीतीश पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके का बयान दिया है कि ऐसा बयान से नीतीश सीट शेयरिंग में जो बातें आने वाले समय में है उसको दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं चिराग। इससे ज़्यादा कुछ उस मसले से उतना कमिटमेंट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक ऐसा आंदोलन जिसने दशकों बाद बिहार के स्टूडेंट का वो चरित्र सामने ला खड़ा किया जो बिहार की पहचान हुआ करती थी, दशकों बाद छात्र आंदोलन में गांधीवादी तरीके अपनाकर छात्रों ने जो मिसाल कायम की थी, वो मिसाल आज भले ही बुझता हुआ दिख रहा हो। कई लोगों को लग रहा होगा कि ये मिसाल बुझ गया, अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये चिंगारी है। ये भले आज कहीं न कहीं वो चिंगारी आपको बुझती हुई दिख रही हो, लेकिन ये चिंगारी कब ज्वालामुखी में परिवर्तित हो जाएगा, शायद आप इसको करीब से देखने वाले लोग नहीं समझ रहे हैं। हम उस राजनीति को बहुत करीब से देखे हैं, बहुत करीब से अभी भी देख रहे हैं, और मुझे महसूस हो रहा है कि ये चिंगारी ज्वालामुखी का रूप लेगा और उस दिन बिहार ही नहीं पूरे देश में एक अलग तरीके की बयार बहेगी। ये भी हमको दिख रहा है, क्योंकि इस आंदोलन में जिस तरीके से आम लोगों की सहभागिता हुई, ये तो जरूर है इस आंदोलन का सबसे बड़ा जो सकारात्मक पक्ष रहा, जो अभी तक नीतीश कुमार को क्लीन चिट मिलता रहता था कि अरे नालंदा मॉड्यूल्स है इनका, हर परीक्षा में कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, नालंदा के लोगों को नौकरी दी जा रही है। ये सवाल करने वाले जब विपक्ष में होते थे तो सवाल करते थे, लेकिन सत्ता में आते ही फिर वो सवाल गुम हो जाता था। लेकिन इस बार ये सवाल गांव-गांव तक पहुंचा है कि कैसे नीतीश कुमार परीक्षा को प्रभावित करते आ रहे हैं, कैसे प्रतिभावान छात्रों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए सरकार पूरी रणनीति के तहत काम करता है। तो ये पहली बार हुआ है कि नौकरी के मामले में नीतीश कुमार आरोपों के घेरे में, और चर्चा गांव-गांव तक हो रही है। इस आंदोलन का सबसे सकारात्मक पहलू यही है कि गांव-गांव तक लोगों को ये समझ में आ गया कि नौकरी के नाम पर नीतीश कुमार कर क्या रहे। भले उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में लाखों लोगों को रोजगार दिया हो, सरकारी नौकरी दी हो, लेकिन उस नौकरी के पीछे कुछ न कुछ खास एजेंडे रहे हैं। ये अब गांव के भी लोग समझने लगे। इसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये मुद्दा नीतीश के लिए परेशानी का सबब होगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इस आंदोलन का एक बड़ा सकारात्मक पहलू है, और इस आंदोलन का इससे इतर जो सबसे बड़ा सकारात्मक परिणाम दिया है या सकारात्मक बातें सामने आई हैं, वो है कि अभी भी लोगों को गांधी के विचारों से जुड़ाव है। अभी भी भले ही एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लोग, एक खास संगठन के लोग गांधी के विचारों को मारने में लगे हुए हों, लेकिन आज भी बड़ी आबादी गांधी के तरीके से देश में लड़ाई लड़ने की जुर्रत करते हैं, साहस दिखाते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये साधारण बात नहीं है। पुलिस लाठी चला रहा है और हम हाथ जोड़े खड़े हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। और वाकई में देखिए ना, उसके बाद पटना पुलिस लाठी चलाने से घबरा रही है। 3-4 आंदोलन हुआ ना, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग तो बीपीएससी के भवन के सामने गेट पर खड़े हो गए, लेकिन लाठी नहीं चलाया पुलिस ने। अब वो लाठी चलाने से पुलिस डर रही है कि नहीं, अगर हम लाठी चला दिए तो बात बिगड़ जाएगी और फिर हमारी नौकरी पर पड़ जाएगी। ये छात्र आंदोलन के दिन है। वो रात गांधी मैदान के सामने छात्रों ने जो दुस्साहस दिखाया, कैनन चल रहा है, लाठियां बरस रही हैं, जनगण मन हो रहा है, तनिक सा भी छात्र हिले नहीं। ये जो मैसेज है ना, पूरे देश को हिला कर रख दिया, और इसका असर पटना पुलिस पर भी पड़ा है। पटना पुलिस अब लाठी चलाने से घबराती है।
तो ये इसका एक सकारात्मक पहलू है। और एक बात और, जिनको लग रहा है कि ये आंदोलन कह सकते हैं कि बिना किसी रिजल्ट के, या ये आंदोलन दिशाहीन हो गया, कुछ भी सरकार को इस आंदोलन ने उस तरीके का दबाव नहीं बना सका, ये सही बात है। आज के दौर में आंदोलन करना बहुत मुश्किल है। न आंदोलनकारी के साथ मीडिया खड़ी रहती है, न आंदोलनकारी के साथ विपक्ष खड़ा रहता है। मतलब जहाँ से न जुडिशियरी, जहाँ से आंदोलन को बल मिलता था जिस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से, वो सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अब सरकार का कह सकते हैं कि भोपू हो गया। जो सरकार कहती है वही करते हैं, जो सरकार चाहती है वही हो रहा है, चाहे कहीं भी हो जाए, न्यायपालिका हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मीडिया में हो। हर जगह डेमोक्रेसी के जो स्तंभ हैं वो सरकार के सामने दुम हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद भी ये आंदोलन ने जो प्रभाव छोड़ा है, नीतीश कुमार उस मनः स्थिति में नहीं है जिसका वो अध्ययन कर सकते हैं कि इसका कितना बुरा प्रभाव उनके पार्टी को पड़ने वाला है। लेकिन इतना तय समझिए कि जो कुछ भी हुआ है और जिस स्तर पर छात्रों ने अपनी बहादुरी दिखाई है, 2025 का रिजल्ट क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन पूरे देश में नीतीश का छवि दागदार तो जरूर हुआ है। चलिए चलते चलते इस आंदोलन की जो दो खूबसूरत पल हैं, जो आंदोलन को सफल बनाने में, या आंदोलन को संगठित करने में, या आंदोलन को एक नई दिशा देने में, जो दो गीतें काफ़ी चर्चित रही इस दौरान, चलते चलते हुए एक बार फिर हम सुन लेते हैं, क्योंकि ये गीत इस आंदोलन को मरने नहीं देगा। यह गीत तब तक इस आंदोलन की गूंज लोगों के कानों तक गूंजती रहेगी जब तक यह गीत लोगों के जहन में रहेगा। इसलिए ये गीत सुनना जरूरी है। और ये मान के चलिए कि छात्र का आंदोलन तत्कालिक तौर पर भले ही आपको विफल होता हुआ दिख रहा हो, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव बिहार पर पड़ेगा, ये साफ मुझे दिखाई दे रहा है। बीपीएससी के साथियों को प्रणाम करते हुए एक छोटा सा गीत। कोई बक्सर बांका वरवल गया रोहतास का लड़का, अररिया सारन और सुपौल जहानाबाद का लड़का, जहां गंगा जी बहती हैं उसी के पास का लड़का, किसी उम्मीद की धरती पे खड़े माँ बाप का लड़का, टपकते छत बदलने हैं इसी के आस का लड़का, बाबूजी के है सिर कर्जा उसी के ब्याज का लड़का, नीतीश जी आपके ही गांव आपके राज का लड़का, किले कर आंखों में सपना ये पढ़ने आया था पटना, किसे मालूम था दुर्घटना पड़ेगा सड़कों पर लड़ना, ठिठुरती रात में डाला जाएगा पानी का झरना, उसी पानी से लगी है आग ये लड़के बनेंगे तप सोना, हुकूमत देखेगी अब राजपथ पर लोहे का गलना, कभी लाठी से देखा है नदी की धार का रुकना, सितमगर अपने गोले तो यहीं पर छोड़ के जाएगा, विरासत जय प्रकाश की है इन्हें कोई तोड़ ना पाएगा, विरासत जय प्रकाश की है हमें कोई तोड़ ना पाएगा। जय हो, जिंदाबाद। कि कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, या बेबस बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी।